हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करें। आज जया एकादशी का व्रत है, तो बहुत से भक्त हैं जिन लोगों ने व्रत धारण किया होगा, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो भी आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और कथा व्रत की सुननी चाहिए। तो सबसे पहले सुनते हैं जया एकादशी व्रत की पावन कथा। मैं आपको पद्म पुराण के वर्ण नीति इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। कई वर्ष पूर्व स्वर्ग लोक में राजा इंद्र राज कर रहे थे। उनके लोक में सब देवगण प्रसन्न थे। परिजात पुष्पों से लदे नंदन वन में एक दिन देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीत यज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी माननीय और पुत्र मालवान के साथ वहां उपस्थित थे। वहां एक पुष्पवती नाम की अप्सरा भी थी जो मालवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों की एक दूसरे के प्रति आकर्षित देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करना में आडंबन डाल रहे हो, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस भारी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण 50 योनि धारण कर लोगे, पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और वहां अपने पापों कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर मालवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वह दोनों पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, ना खाने को कुछ, ना पीने को कुछ। वहाँ ठंड से काँप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली। एक दिन मालवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हम कौन से पाप कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। शीत लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और सारी रात जागते रहे। भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहिए। भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहें। संयोग वर्ष वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ भी ना खाने पीने और रात्रि जागरण करने से उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, तुम दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। तब मालवान बोला, हे राजन, तुम भगवान श्री हरि की कृपा हुई है। मालवान बोला, हे राजन, ये तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय एकादशी का पालन किया है, जिससे हमें यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। यह सुन इंद्रदेव बोले, श्री हरि की भक्तिमय सेवा से तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनियां छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जाप, दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।